अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने लगा हूँ ये मल्टी टैलेंटेड है, मस्कत में मुकीम है, बिजनेसमैन है और पाकिस्तान राइटर यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान सोशल वर्क एक यूनियन है उनके डायरेक्टर भी रहे हैं साबका। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। बहुत मशहूर शायर हैं पंजाबी के, इनकी किताबें भी बहुत ज़्यादा हैं। सारी तफसीलात इनसे जानेंगे, मस्कत में पाकिस्तानियों का क्या सलूक है इनके साथ और जो वहाँ के मुकीम लोग हैं उनका पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक है, तमाम तफसीलात आज हम जानेंगे मोहम्मद अली फजल साहब के साथ। इन्होंने खसूसी वक्त हमें दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप सर बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने खसूसी वक्त हमें दिया है। जी, ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं आपके साथ हूँ सर जज़ाकल्लाह। सर मैंने इंट्रो ठीक दिया आपका, कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई? नहीं, ठीक है। अच्छा सर, मुझे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह मस्कत में मुकीम हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ क्या रवैया किया जाता है, कैसा सलूक है पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे? देखें जी, सल्तनत ऑफ ओमान उनका सरकारी नाम है और मस्कत जो है वो एक कैपिटल है और वहाँ पे हम लोग तकरीबन कोई 3.25 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं जो अपने रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पे हैं। और जैसा कि आपको पता है वो प्रदेश है, प्रदेश काटना इतना आसान तो नहीं है। और जैसे हम लोग लैंड करते हैं मस्कत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान से तो बड़ी तकलीफ़ के साथ, वो बड़ी हैवी हार्ट के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तो वो हमें जाते वो हार तो पहनाते नहीं हैं कि आ जाएँ जी आपके लिए स्पेशल जगह है और आ जाएँ। हमें सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ता है। देखें हम लाहौर से फैसलाबाद जाते हैं ना, घर चेंज करते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं। उनकी ज़बान और है, उनकी रहतल और है, उनके कल्चर और हैं, उनका सिस्टम और है। तो हमें बड़ी हर्डल से गुज़र के जाके कुछ ना कुछ जाके अपनी दाल रोटी कमाने का मौका मिलता है। और अल्लाह ताला ने जिस पोजीशन पर हमें बिठाया है इसके पीछे बड़ी एक मेहनत है, बड़ा एक सिस्टम है। मैं 97 से वहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा। जी। तो आप देख लें कि 1997 से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। जी। तो बहरहाल ऑल ओवर वो जो ओमान के लोग हैं हमारे साथ बड़े अच्छे हैं, मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानी लोग भी उनके साथ शाना बशाना चलते हैं। उनके सारे जो भी कौमी त्यौहार होते हैं हम लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं और वो बड़ी हमें इज़्ज़त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये भी बताएं कि आप वहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा मदद वगैरह करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी, वहाँ पे ना मसाइल बड़े हैं पाकिस्तानियों को, जैसे कोई फौत हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को जेल हो जाती है तो उसके लिए हम और हमारे दोस्त मिल के मतलब ना उनके जो इलाज मुआवजा वो भी करवा देते हैं माशाल्लाह। उनको वापसी भी भिजवा देते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ का भी इंतज़ाम करवाते हैं। और भी वहाँ पे लोकल जो मसाइल हैं, किसी के सैलरी के मसाइल हैं, किसी के वहाँ पे जो लोकल कफ़ील है उनके साथ को मामलात हैं तो वो भी हम अपनी बिना पर कोशिश करके, ज़ाहिर बात इतना साल हो गया हमें वहाँ बैठे हुए, वहाँ के लोकल कम्युनिटी भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह जानती है मुझे, तो वो भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल पहली तरजीह पर मतलब हल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि आजकल जो एक ट्रेंड सेट हो गया पाकिस्तान में कि जो हमारी यूथ है वो बाहर बहुत ज़्यादा जा रही है, मुल्क से बाहर जा रही है कि वहाँ पे सेटल होंगे, अच्छा काम करेंगे, बिज़नेस करेंगे। तो यूथ को आप क्या मैसेज देंगे कि क्या हमें अपना वतन छोड़ के बाहर किसी की गुलामी करनी चाहिए जाके? असल में यूथ के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि हमने तो चलो धक्के धुक्के खा के अपने आप को वहाँ पे सेट कर ही लिया है, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने मुल्क में मेहनत करें। जो 25-30 लाख या 50 लाख लगा के लोग यूरोप में जाते हैं या 7-8 लाख लगा के अरबों का रुख करते हैं, तो उन्हीं पैसों से यहाँ पे कोई छोटे से छोटा कारोबार शुरू कर लें, बिज़नेस कर लें और अपने वालिदैन के सामने रहें। परदेश यकीन करें बहुत मुश्किल है, ये मीठी जहर है, तो आपके मुश्किल काम है। और दूसरी गुजारिश ये है हमारी यूथ से कि स्किल्स होने चाहिए, कुछ सीख के जाएँ अगर बाहर जाना है तो। ऐसे मुँह उठा के चले जाते हैं कि मतलब ना वहाँ पे भाई एयरपोर्ट पे उतरना है और डॉलर मिलने शुरू हो जाने हैं या रियाल मिलने शुरू हो जाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे जाके फिर हमने देखा कि बच्चे रोते हैं वहाँ पे जाके। यहाँ कुछ सीख के जाएँ, सबसे पहले तालीम को आगे लेके जाएँ, अपनी एजुकेशन ठीक करें, फिर कुछ सीख के जाएँ ताकि आपकी और आपके मुल्क की वहाँ पे इज़्ज़त हो। जी सर, अब हम आते हैं एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि पैसों का बड़ा एक मसला मसाइल होता है। वहाँ पे जो मुकीम लोग होते हैं उनको पाकिस्तान भेजने में मसला होता है, यहाँ से भी अक्सर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये थोड़ा पैसों के हवाले से भी बताएं कि किस तरह आप लाते हैं पाकिस्तान में, क्या चक्कर होता है? हम लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी हो गई है, हम बैंकों के ज़रिए अपना पैसा भेजते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई किसी की भी हुकूमत हो, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो या आप किसी पार्टी के बिहाफ पे भेजते हैं या वतन के लिए? नहीं, हम लोग तो मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं।
ज़ाहिर बात है हम लोग गए क्यों हैं बाहर, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। हम वहाँ से पैसा कमा के अपने वतन में भेजते हैं ताकि वतन खुशहाल हो, हमारा ख़ानदान खुशहाल हो, ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हमने अपने बच्चे तो पालने हैं ना। ऐसे ही है। ये है सर। तो सर माशाल्लाह आप पंजाबी शायर भी हैं, आपकी किताब भी अभी रिसेंटली एक आई है जी। शायरी के हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं कि आपने शायरी का आगाज़ कब किया? ये बचपन से ही, स्कूल दौर में ही आप कह सकते हैं 92 से, और पंजाबी में, क्योंकि ये मेरी अपनी मदर लैंग्वेज है बिल्कुल, और मैंने इसी को ही चूज़ किया है और पंजाबी में शायरी करता हूँ। पंजाबी में मेरी किताब मिट्टी हेठ तमाशा मंजर आम पे है और लोगों के जितने भी पढ़ने वाले सुनने वाले उनके हाथों में है, तो उसमें से मैं एक छोटा सा कलाम आपकी नज़र कर देता हूँ। जी सर। जिथे दर्द वंडाए नहीं जाते, जिथे दर्द वंडाए नहीं जाते, उथे हाल सुनाए नहीं जाते। आहा, जिथे दर्द वंडाए नहीं जाते, उथे हाल सुनाए नहीं जाते। जिथे सच भी आपो अपना है, जिथे सच भी आपो अपना है, उथे कौल निभाए नहीं जाते। आहा, उत्थे कौल निभाए नहीं जाते। उत्तों निखरे विचों गंदियां दे, उत्तों निखरे विचों गंदियां दे, मैथों नाज उठाए नहीं जाते। ते सप पालन वाले क्यों आखण, सप पालन वाले क्यों आखण, साथों दुध पिलाए नहीं जाते। कदी अली नूं मुश्किल दसते सही, कदी अली नूं मुश्किल दसते सही, किंज खौफ दे साए नहीं जाते। बहुत शुक्रिया गिल साहब। सर मुझे ये भी बताएं कि ये आपकी पहली किताब है, इससे पहले भी? नहीं, ये मेरी पहली किताब है, मिट्टी हेठ तमाशा। और किताबें तो बहुत सारी मैं ला सकता हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारा मवाद है, लेकिन मेरी कोशिश यही रही है कि मेरी किताब में वो चीज़ हो जो पहले ना किसी ने सुनी हो, ना किसी के पास ऐसी चीज़ हो, मुख्तलिफ हो और रहतल हो, जो ओरिजिनल कह सकते हैं। मतलब है कि फ़रज़ शाह साहब हैं या और बड़े अच्छे शायर हैं, मैं तो उनको बड़ा अजीम शायर मानता हूँ, लोग माने या ना माने, फ़रज़ शाह साहब बहुत अच्छे शायर हैं। उनका कहना है कि ऐसी किताब बहुत कम देखने को मिली है। ऊपर से लाइंस जो अभी आपने मुझे सुनाई हैं ये बहुत डीप लाइन है। जी जी जी, ये सारी ओरिजिनल शायरी है, इसमें कोई बनावटी चीज़ कोई भी नहीं है, आर्टिफिशियल चीज़ कोई भी नहीं है और किसी उस्ताद का हाथ नहीं लगा, ये खालस जैसे अता हुई है। अच्छा। ऐसी किताब में छपी। तो सर आपका पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक है? सर पाकिस्तान फैसलाबाद, लाइलपुर, सांदलबार से मेरा तलक है। आपने मेरी ज़ुबान से भी उसकी मिठास देख ली होगी कि ये सांदलबार की ज़ुबान है। तो सर लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे आप सुनने वालों को, चाहने वालों को, शायरी से प्यार करने वालों को? जी मैं सबसे यही कहूँगा कि अपनी ज़ुबान से प्यार करें, जिसकी जो भी ज़ुबान है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो फ़ारसी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोची है, चाहे वो पश्तो है, अपनी माँ बोली से प्यार करें और इसको बढ़ावा दें। जो लोग अपनी माँ बोली छोड़ देते हैं वो फिर ज़लीलो ख्वार होते हैं। ये तो बात आपकी तो सब लोगों से ये गुजारिश है कि अपनी बोली ना छोड़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, पंजाबी बोलें। और ये पंजाब है, हम देखें पंजाब, और पंजाब में पंजाबी हम ना बोलें तो फिर पंजाब किस बात का पंजाब है? गल तो सही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली फ़ज़ल साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू की, इनकी जो जर्नी है उसके हवाले से जाना, जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली कि क्या उन्हें जाना चाहिए, और अगर वो बाहर जाएँ भी तो उनके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो वहाँ उन स्किल्स को इस्तेमाल करके अपने जो घर का सर्किट है उसको चला सके, घर का निज़ाम चला सके। और ये आज का जो गुफ्तगू थी थोड़ी सी हमने मोहम्मद अली फ़ज़ल साहब से की है और इनकी किताब के हवाले से भी इनसे जाना है। उम्मीद करूँगा आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।